महुआ के पेड़ पर डायन का घोंसला। गांव का नाम था तारानकन सुगंधीपुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक पुराना, विशाल महुआ का पेड़ खड़ा था, जो दिन ढलते ही एक अलग ही रहस्य में डूब जाता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक डायन का घोंसला था, और गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उस पेड़ के पास जाने से हमेशा मना किया था। एक रात, गांव के कुछ किशोरों ने हिम्मत करके महुआ के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उनमें से अजय, रामू और सोमा सबसे ज्यादा जिज्ञासु थे। वे सुनते आए थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और पेड़ के पास जाने वालों की तबीयत बिगड़ जाती है। रात के गहराते ही तीनों दोस्त टॉर्च लेकर महुआ के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां का माहौल अचानक से ठंडा और सन्नाटे भरा लगने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो महुआ के फूलों की मीठी खुशबू के साथ घुली थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर ने उन्हें घेर लिया। अजय ने धीरे से कहा, तुम लोग भी वो आवाज सुन रहे हो? सच में, पास ही से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, पर वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो हंसी धीरे धीरे उनके चारों ओर गूंजने लगी। रामू ने डरते डरते पेड़ की ओर देखा और देखा कि पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर एक घना घोंसला बना हुआ है, और उस घोंसले में एक काली परछाई हिल रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। सोमा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पेड़ की एक टहनी झुककर उनके सामने आ गई, जैसे कि वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती हो। डर के मारे उनके पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया, और वो वहीं पर जम गए। तभी उस घोंसले से एक महिला की आकृति प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वो महिला धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, हमें माफ कर दीजिए, हम बस आपकी कहानी जानना चाहते थे। उस महिला ने अपनी भयानक हंसी हंसी और बोली, मैं इस महुआ के पेड़ पर वर्षों से रहती हूँ। जो भी यहाँ आता है, उसे मेरे साथ रहना पड़ता है। ये सुनकर तीनों दोस्तों ने जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश की। पेड़ की जड़ी उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही हों। किसी तरह वे अपने प्राण बचाते हुए उस पेड़ से दूर भाग निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने यह बात सभी को बताई, और गांव वालों ने फिर से उस पेड़ के पास जाने की मनाही कर दी। अब गांव के लोग महुआ के पेड़ से दूर रहते हैं, और शाम होते ही लोग वहां से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं, उस पेड़ पर आज भी डायन का घोंसला है, और रात के सन्नाटे में उसकी हंसी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। अभी भी वह पेड़ गांव के रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ है।